हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डेंटिस्ट्री व्लॉग्स। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का जो मैंने व्लॉग बनाया है, आज का जो मैंने वीडियो बनाया है कि वो ये बनाया है कि क्या हम पतले साइज़ की नीडल को यूज़ करके पेशेंट की जो पेन परसेप्शन है वो थोड़ी कम कर सकते हैं डेंटिस्ट्री के अंदर। तो आंसर है यस। तो लिटरेचर में ऐसी स्टडीज़ मिल जाती हैं जो ये कहती हैं कि अगर हम पतले साइज़ की नीडल अगर यूज़ करते हैं इंजेक्शन देने में, चाहे हम नर्व ब्लॉक्स दे रहे हों, इंट्राऑरल ब्लॉक्स दे रहे हों, या वैसे अगर हम इंजेक्शंस पेशेंट को दे रहे हैं, तो अगर हम पतले गॉज की नीडल यूज़ करते हैं तो उससे जो है पेशेंट को कम जो है वो पेन फील होती है। तो जो मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि पहले जो मैं इंजेक्शंस देता था पेशेंट को, सिर्फ नर्व ब्लॉक्स नहीं, अगर मैं इंजेक्शंस इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस इंजेक्शंस भी पेशेंट को मैं देता था, तो मैं जो नीडल की जो साइज़ यूज़ करता था वो मैं 24 गेज की नीडल जो मैं यूज़ करता था। और मैंने एक थोड़ा चेंजेस करे। मैंने 24 गेज की नीडल को यूज़ करने की बजाय मैंने डेंटिस्ट्री में और वैसे जनरल इंजेक्शंस देने में, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस इंजेक्शन देने में, मैंने जो है 26 गेज की नीडल को यूज़ करना शुरू करा। और जब मैंने 26 गेज की नीडल को यूज़ करा तो पेशेंट को 26 गेज की नीडल से कम पेन हुई एज़ कम्पेयर टू 24 गेज की जो नीडल होती है। तो जो पतले गेज की जो नीडल होती हैं उसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक ये होता है कि उनके ब्रेकेज उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे, और वो होते उन केसेस के अंदर है जब पेशेंट एकदम से जर्की मूवमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहे हैं, वैसे इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस इंजेक्शन लगा रहे हैं, या वैसे ओरल कैविटी के अंदर कोई नर्व ब्लॉक पेशेंट को लगा रहे हैं, तो सडनली अगर पेशेंट पेन की वजह से पेशेंट एकदम जर्की मूवमेंट दे, सडनली अगर पेशेंट एकदम जर्की मूवमेंट से हिले, तो उस जर्की मूवमेंट की वजह से जो नीडल जो है वो ब्रेक हो सकती है, नीडल जो है वो टूट सकती है अगर नीडल की जो है वो पतले गेज की नीडल होगी। बस इसकी यही डिसएडवांटेज होती है कि पतली गेज की जो नीडल है वो उसके ब्रेकेज होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज जो पतली गेज की नीडल जो होती है जो हम यूज़ करते हैं टोटली सेफ है। और मैं अपनी डेंटल प्रैक्टिस में पतले गेज की नीडल जो है मैं वो यूज़ करता हूँ और इससे मेरे को अच्छे रिजल्ट्स मिले। पेशेंट जो है वो इससे पेशेंट को पेन जो है वो कम परसीव होती है और इससे हम अपनी डेंटिस्ट्री जो है वो ज़्यादा जो है वो पेन फ्री जो हम कर सकते हैं। ये एक डिस्पोजेबल सिरिंज है पूरी। डिस्पोजेबल सिरिंज के पैकेट के ऊपर जो नीडल है उसके स्पेसिफिकेशंस लिखी होंगी, जो नीडल है उसके साइज़ लिखा होगा। ये लिखा हुआ है 0.55 इंटू 25 mm। ये जो है नीडल की स्पेसिफिकेशन है, नीडल के साइज़ है। 0.5 mm जो है इसकी नीडल की डायमीटर है और 25 mm जो है नीडल की लेंथ है। तो ये जो मेरे सामने पड़ा है ये डिस्पोजेबल नीडल्स का बॉक्स पड़ा हुआ है और इस डिस्पोजेबल नीडल के बॉक्स के ऊपर जो है नीडल की जो है स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं। 26 गेज इंटू हाफ, ये 26 गेज जो है ये नीडल की जो है थिकनेस स्पेसिफाई कर रहा है, यानी कि 26 गेज जो है नीडल की जो है ये थिकनेस है। और अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनते हैं 0.45 मिलीमीटर। मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.45 मिलीमीटर 13 mm की जो है नीडल है। इस स्टैंडर्ड साइज नीडल के पीछे इसकी जो है स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं, तो आप देख पाओगे इस पे लिखा हुआ 24x1। ये 24 इसके जो है ये गेज हैं, ये 24 गेज की नीडल है। और मिलीमीटर में अगर देखा है लिखा हुआ है 0.55 इंटू 25 mm। इसी तरह से अगर हम इससे छोटी नीडल की बात करें, जो नीडल इससे थिन साइज की होती है, वो नीडल की जो डायमीटर होगी वो होगी 0.45 mm और वो जो नीडल होगी 26 गेज की नीडल होगी। इसकी थिकनेस जो है 0.55 mm है और इसकी थिकनेस जो है 0.45 mm है। तो मार्केट में नीडल अगर आप परचेज करने जाते हो तो नीडल का पूरा एक वेरिएशन होता है। आपको कितनी पतली जो है नीडल चाहिए, कितने गॉज की जो है आपको गेज की जो नीडल आपको चाहिए, तो जिस गेज की भी आप बोलोगे उस गेज की नीडल आपको मिल जाएगी और अकॉर्डिंगली आप उसको जो है यूज़ कर सकते हैं।